हेलो गाइस, मैं हूं गरिमा वर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गरिमा मैथ्स क्लासेस। गाइस, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 का एग्जाम्पल 14 को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। देखिए, इस चैप्टर के अंदर मेन पार्ट है क्या, पहले थोड़ा उसको हम एक बेस में लेकर के चलते हैं। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए सबसे पहले जरूरी है, यहाँ पर आपको जरूरी है कि हमें पता है ये चीज कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -k1। ठीक है, यानी आई बराबर आपके पास होगा अंडर रूट के अंदर -k1। ऐसी आई स्क्वायर अगर आप देखें तो -1 आपके पास बन गया, और अगर हम आई क्यूब को देखें तो वैल्यू आपके पास आई स्क्वायर डॉट आई यानी कि -ki बन गया। ऐसी i4 आपके पास बन जाएगा आई स्क्वायर डॉट आई स्क्वायर यानी -1 यानी +k1। तो वैल्यू निकल गई। तो इन जनरल अगर हम इनको इन जनरल लेकर के चलें तो क्या बन जाएगा, यानी आई की पावर 4k, इसकी वैल्यू कितनी होगी आपके पास 1। ठीक है, और आई की पावर 4k प्लस 1 इज इक्वल टू वैल्यू बन जाती है आपके पास आई की वैल्यू 4k प्लस 2 इज इक्वल टू, देखो 4k की वैल्यू यहां तक अगर हम देखें तो वैल्यू है 1, और आई स्क्वायर कितना बना देगा -k1, तो ये वैल्यू आ गया आपके पास -k1 यानी, और आई की पावर 4k प्लस 3 इट गिव्स -ki। तो ये वैल्यूज आपको याद होना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलिए अब आते हैं हम आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन इन्होंने क्या बोला है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू ए प्लस आई बी अपॉन ए माइनस बी। तो हमें शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखिए कि वैल्यू आपको लेकर के आनी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जबकि आपको सिर्फ यहाँ एक्स प्लस आई वाई दिया हुआ है। तो इसको हम कैसे ला सकते हैं, देखिए आपको गिवन है, इसको लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका कॉन्जुगेट लेना पड़ेगा। तो गिवन आपको सिर्फ क्या है, एक्स प्लस आई वाई। थोड़ा पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, चलिए। तो x प्लस आई वाई की वैल्यू आपके पास कितनी है, a प्लस आई बी अपॉन a माइनस आई बी। तो पहले तो हम इसी को, क्योंकि नीचे वाला जो पार्ट है ना आपका, उसमें आपके पास इमेजिनरी पार्ट नहीं होना चाहिए, है ना। तो हम लोग इसका i नीचे की पावर में से i हटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम इसमें इसके नीचे वाले पार्ट के कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। यही एक रूल होता है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, नीचे अगर क्या आपके पास माइनस है तो ऊपर इसका क्या कर देंगे हम, इसके कॉन्जुगेट का मतलब हुआ इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। इससे क्या होगा आपके पास, देखो एक बार यही वाली वैल्यू एक बार जुड़ गई एक बार घट गई, है ना। यानी आपके पास जो फॉर्मूला बन गया वो अगर देखा जाए तो आपके पास ये बन जाएगा, एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, यानी वैल्यू क्या बन गई आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये चीज आपके पास, इससे क्या होगा, आपके पास आई कैंसिल हो जाएगा यानी हट जाएगा। तो वही चीज हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो जब हमने ये चीज को किया तो ऊपर आपके पास वो बन गया आपके पास a प्लस आई बी का होल स्क्वायर, नीचे क्या बन गया आपके पास, एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, दैट मीन्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर और माइनस के आई बी का जब आप स्क्वायर करेंगे, देखिए आई बी का जब आप स्क्वायर करेंगे तो वैल्यू क्या बन जाएगी यहाँ से। तो आप पहले तो इसका भी फॉर्मूला, ऊपर वाले की अगर हम बात करें तो इसका फॉर्मूला खोल दो। तो ए स्क्वायर प्लस आई बी का स्क्वायर यानी आई का स्क्वायर बी का स्क्वायर प्लस 2ab अपॉन आपके पास क्या चलेगा, ए स्क्वायर और ये माइनस है, आई स्क्वायर यहाँ से निकलेगा और आई स्क्वायर वैल्यू हमें यहाँ से पता है, देखिए क्या होता है -k1। तो यहाँ माइनस और ये माइनस प्लस हो गया, बना आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहां से क्या करना है, देखिए ए स्क्वायर, अब ये भी यहाँ पर आपके पास आई स्क्वायर है और आई स्क्वायर की वैल्यू अभी हमने लिखा है क्या -k1। तो यहाँ ये वाला माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, तो माइनस के हो गया आपके पास बी स्क्वायर प्लस के 2abi अपॉन में ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है। वैल्यू किसकी निकाल रहे थे हम लोग, हमें जो गिवन था यानी x प्लस आई वाई। तो x प्लस आई वाई इक्वल टू आपके पास अब ये वाली स्टैंडर्ड फॉर्म बन गई इसकी। अब यहां से हम इसको रियल और इमेजिनरी अलग अलग कर सकते हैं।
तो आपके पास हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इट्स अ रियल पार्ट, क्लियर है बात। और बीच में है प्लस 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आई, ये है आपका इमेजिनरी पार्ट। तो ये वैल्यू तो यहां से निकल गई। अब हमारे पास क्या है, x प्लस आई वाई है। तो अब हम क्या करने वाले हैं, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं, आप पहले तो ये समझिए। इसको हम लिख सकते हैं x प्लस आई वाई एक्स माइनस के आई वाई। समझते हैं कैसे, क्योंकि रूल तो अभी हमने पढ़ा था कि भैया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो होती है ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है, क्लियर है। बट यहां हमने यहाँ प्लस लगा दिया, ये कैसे हुआ, क्योंकि हमारे पास जो b वाली टर्म है ना, b की जगह आपके पास क्या है यहाँ पर आई बी है। तो अगर हम इसकी वैल्यू को करें, देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करके देखो आप, तो जब आप यहाँ पर इसको करेंगे तो ये वैल्यू बनेगा x का स्क्वायर, है ना, और माइनस बी वैल्यू क्या दे रहा है आपको आई वाई, तो आई वाई का स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी एक्स स्क्वायर माइनस ये और ये आई स्क्वायर बन करके वो वैल्यू -1 देगा, तो -1 का मतलब प्लस बन गया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ये ऐसे बन के आया। तो यहां से है नहीं, हमने इस तरीके से लिखा है, ठीक है। अब उठाओ दोनों की वैल्यूज और बस आप उठा करके रख दो, जो भी वैल्यू कट के आएगा वो उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें, देखो ये आपके पास बन जाएगा, देखो पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा माइंड लगाने की जरूरत है। क्या कि देखिए ये आपके पास x प्लस आई वाई है और ये आपके पास x माइनस आई वाई है। तो अगर मैं इसकी बात करती हूँ, इसकी जगह आपके पास ये पूरा का पूरा वैल्यू आएगी यहां से लेके यहां तक, ठीक है। और नीचे वाला जो है, यानी कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई में है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, यही तो सेम कंडीशन आपके पास बनेगी। तो आपके पास ये भी एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, भाई ये आपके पास यहां से अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू देखो सेम वैल्यू, ये प्लस ये है, सेम जो ऊपर लिखा है बस माइनस का फर्क है, तो सेम है। यानी ये भी कंडीशन एक बार जुड़ रही है और एक बार घट रही है। तो जब हम इसको यहां लिखेंगे यानी क्या बनेगा, ये भी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो बस वही चीज लिखेंगे यहाँ पर, यानी आपके पास बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, यानी a का स्क्वायर बन गया, माइनस अब b का स्क्वायर बन जाएगा, यानी कि 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और आई, इस पूरे का हो गया आपके पास स्क्वायर। ये तो चीज बनी, बात समझ में आई ना। देखिए ये वैल्यू क्या दे रहा है, ये वाली दे रहा है प्लस में, और माइनस वाली वैल्यू क्या दे रहा है, वो माइनस में दे रहा है। तो भाई जब ये एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है, तो यही कंडीशन यहाँ हो रही है, यही वाली सेम वैल्यूज हैं सारी, बस एक बार जुड़ रहा है एक बार घट रहा है। तो इसका मतलब आपके पास स्क्वायर वाला फॉर्मूला बन गया ना। तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर कर देंगे। अब इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, तो ये वाली वैल्यूज आपके पास क्या बन जाएगी, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर, नीचे आपके पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, माइनस ये बन गया आपके पास 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, 4a स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अच्छा अब ये i का क्या बनेगा, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर बराबर हमें पता है वैल्यू होती है -1। अब ये -1 इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा। यहीं तक बात समझ में आ गई। ये वाला जो माइनस आएगा वो इस माइनस को प्लस कर देगा। अब हमें कुछ भी नहीं करना है, अब तो सारा क्वेश्चन हो गया। अब सिर्फ आप क्या करेंगे, देखिए इसको आप लिखें और खोलें, इसको ओपन करेंगे और पूरे का अब एलसीएम भी हमारे पास सेम हो गया, पहले भी सेम था लेकिन हम उसको एक साथ नहीं लिख सकते थे, अब हम एक साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ आपके पास बन गया, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर खोल दे, यानी ए माइनस बी का फॉर्मूला खोलेंगे यहाँ पर। तो बन गया आपके पास ए की 4 प्लस बी की 4, ठीक है, माइनस के 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये वैल्यू आपके पास है ही प्लस में 4 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, नीचे एलसीएम हमारे पास सेम है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का पूरे का होल स्क्वायर।
अब यहाँ से अगर आप देखें वैल्यू हमारे पास क्या चल रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहाँ से अगर आप देखें, देखो ये आपके पास बन गया ए स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया बी स्क्वायर का स्क्वायर, और ये 4a स्क्वायर बी स्क्वायर में से माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर आपके पास बच जाएगा। और नीचे क्या चल रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है ना, तो ये वैल्यू आपके पास क्या होगी, a की जगह आपके पास क्या है, देखिए यहाँ पर a की जगह आपके पास a स्क्वायर आ गया, b की जगह आपके पास b स्क्वायर आ गया, तो ये हो गया ए बी। तो यहां से अगर हम देखें तो फॉर्मूला क्या बन गया, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर, और नीचे भी सेम वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू हो गई कैंसिल। आप इन दोनों वैल्यू को क्या करेंगे, देखो कट गया ना, सेम है तो दोनों वैल्यू कैंसिल हो गई। तो यानी अगर हम यहां से इसको देखें तो आपके पास आंसर क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या बची, 1। और यही तो ये पूछ रहा था, यही तो हमें शो करना था ना। तो यहाँ लिखेंगे हैंस प्रूफ। ये देखिए यही तो चीज आपसे प्रूव करा रहा था। ये देखिए आपसे x प्लस आई वाई दिया है और आपको शो करना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो क्या किया हमने सबसे पहले जो गिविंग क्वेश्चन था उसमें हमने इसके नीचे से हमने आई हटाना है। तो उसके लिए आप स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए आप लास्ट क्वेश्चन में भी आप इसके जो पिछली वीडियो थे आपने 5 पॉइंट यानी स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने का हमने तरीका देखा है 5.1 में पहली एक्सरसाइज के अंदर। तो नीचे से आई हम लोग कैसे हटाते हैं, जब ऊपर नीचे वाले पार्ट से आप उसका कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ऊपर बन गया आपके पास होल स्क्वायर, नीचे बन गया आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला। अब आप आगे चलेंगे तो आप लोग को क्या करना है, इसका आप ऊपर वाले पोर्शन में इसका होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, नीचे आपके पास वैल्यू बन जाएगी प्लस में। अब इसको जब आपने इसको खोला तो आपने इसको अलग अलग कर देना, यानी रियल प्लस इमेजनरी दोनों पार्ट में आप इसको अलग अलग कर देंगे। यानी क्योंकि z बराबर हमने आपको बताया था कि a प्लस आई बी होता है ना, रियल प्लस इमेजनरी। तो आपको यहाँ पे रियल पार्ट अलग करना होता है और इमेजनरी पार्ट अलग करना होता है, आपने अलग अलग कर दिया। अब ये वैल्यू जो बन के आई थी वो प्लस वाली की बन के आई थी, तो सेम अब हमें माइनस की निकालनी पड़ेगी क्योंकि हमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना है। तो प्लस में जो वैल्यू है सेम आप उसी का कॉन्जुगेट है, तो माइनस में वहां जहां प्लस है वहीं पर आपके पास बस माइनस हो जाएगा, सिर्फ ये चेंज है ना, जहां प्लस है वहीं आपके पास माइनस आ जाएगा। अब आपको निकालना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें पता है हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ये मैंने यहाँ भी इसको समझाया था। तो सेम उसी तरीके से यानी क्या करेंगे, एक बार जोड़ दो एक बार घटा दो, यानी एक्स स्क्वायर माइनस के आई वाई, तो आई भी तो यहाँ पर आई स्क्वायर बना देगा और हमें पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू होती है माइनस के 1, तो ये वाला माइनस प्लस हो जाता है। तो इसलिए यहाँ पर आपके बन जाता है एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर। अब आपने क्या किया, इसकी वैल्यू को रखा इसकी वैल्यू को रखा, तो अब हम यहाँ पर रखेंगे नहीं, हमने इसको डायरेक्टली कर दिया क्योंकि बहुत लेंथी हो जाता है ना। हमने क्या किया, देखो प्लस वाले में यहाँ पर प्लस ही है और माइनस वाले में यहाँ माइनस ही है, तो इनकी वैल्यूज को भी अगर हम देखें तो एक बार जुड़ रहा है और एक बार घट रहा है, यानी फॉर्मूला हमारे पास यही वाला अप्लाई हो गया। तो बस उसी तरीके से हमने इसका क्या किया, रियल पार्ट का स्क्वायर कर दिया, ऐसे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर दिया, यहाँ से होल स्क्वायर ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, यहाँ से भी हमने ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, और ये जो आई स्क्वायर बना था उसकी वैल्यू हमने -1 रख दी, तो ये वाला माइनस और ये वाला माइनस प्लस हो गया। अब हमें क्या कर देना है, इसका हमें होल स्क्वायर का फॉर्मूला खोलेंगे, फॉर्मूला खोलने के बाद में ये इसके साथ ऐड हो जाएगा, तो इसमें से इसको माइनस करेंगे तो प्लस में वैल्यू बचेगी। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे सेम पोजीशन है, सेम वही आपके पास टर्म्स हैं, तो दैट विल बी द कैंसिल नाउ। नहीं, अब आपके पास क्या बचेगा, सिर्फ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1, और यही आपको लाना था।